किसी ने क्या खूब कहा है, किस्मत के भरोसे बैठ जाने से किस्मत भी सोई रहती है। हिम्मत के साथ आगे बढ़ने से भाग्य भी हमारे साथ चल पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भव्या आज फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने एक प्रेरक सी कहानी लेकर। आज की मेरी कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो हमेशा भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं या ये सोचते रहते हैं कि हमारी किस्मत में ये नहीं है, इसलिए हम यह नहीं कर पा रहे हैं। अपने सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए तो हमें खुद ही प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। पता चले हम भाग्य के भरोसे बैठे हो और भाग्य हमारे भरोसे बैठा हो कि जब हम कर्म करेंगे तब हमारा भाग्य जगेगा। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी एक मकनपुर गांव की कहानी है। मकनपुर गांव में एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीबन 16-17 साल के करीब थी। एक दिन वह मंदिर में दहाड़े मारकर रो रहा था। तभी वहां पर मंदिर के पुजारी आते हैं। पूछते हैं, बेटा तुम्हारे रोने का कारण क्या है? लड़का बोला, महाराज मेरा भाग्य सो गया है और मैं कुछ भी काम में हाथ डालता हूँ उसमें ही मुझे घाटा होता है। मैं अपने सोए हुए काम की वजह से कोई तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। तब पुजारी महाराज कहते हैं, बेटा परेशान ना हो। भाग्य यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ की चोटी पर रहता है। वहाँ छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर के पीछे एक छोटा सा बगीचा है। वहाँ काले पत्थर के ऊपर आपको भाग्य बैठा हुआ मिलेगा। यदि तुम्हें अपने भाग्य से मिलना है तो तुम्हें वहाँ जाना होगा, लेकिन रास्ते में एक नदी पड़ेगी और एक पहाड़। लड़का सहर्षित तैयार हो जाता है क्योंकि उसे अपने भाग्य को जगाना था। फिर वह अपने सफ़र की ओर चल देता है। जैसे ही वह अपने सफ़र की ओर बढ़ता है तो रास्ते में एक बड़ी सी नदी पड़ती है। उस नदी के पास एक छोटी सी गुफा थी, जिस गुफा में एक भयंकर राक्षस रहता था। उस लड़के ने उस राक्षस के बारे में सुन रखा था, इसलिए वह गुफा से थोड़ा बच कर चलने लगा। जैसे ही वह गुफा के पास से गुजर रहा था, उस राक्षस की नज़र उस लड़के पर पड़ी। वह लड़के से कहने लगा कि परेशान ना हो, मैं अब कोई शिकार नहीं कर सकता क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं अत्यंत बीमार हूँ। बीमार रहने के कारण मेरे दोनों पैर काम नहीं करते हैं। लड़का धीरे धीरे राक्षस के पास आता है। राक्षस कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तब लड़का बताता है कि मैं पहाड़ की चोटी पर अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। तब राक्षस कहता है कि यदि तुम भाग्य से मिलने ही जा रहे हो तो मेरे विषय में भी पूछ लेना कि मेरे ये पैर या मेरी बीमारी कब तक ठीक होगी। लड़का कहता है ठीक है। ऐसा कह के वह आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। भूख तो उसे लगी हुई थी, तो उसने आम के पेड़ से एक आम तोड़ा और उसे खाने लगा। और जैसे ही उसे खाता है तो उसका सारा मुंह कड़वा हो जाता है। उसमें आम का कोई स्वाद नहीं था। इस पर पेड़ कहने लगता है, पता नहीं मेरे फलों को क्या हो गया है, इस पे जितने भी फल लगते हैं वह सभी कड़वे लगते हैं। तब पेड़ लड़के से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? लड़का बताता है कि मेरा सौभाग्य सो गया है, जिसे मैं जगाने के लिए पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ। पेड़ कहता है, अगर आप भाग्य से मिलने जा ही रहे हो तो मेरे विषय में भी पूछ लेना कि मेरे फल इतने कड़वे क्यों हैं। लड़का ठीक है कहकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ा सा आगे पहाड़ के पास उसे एक छोटा सा महल दिखाई देता है। इतना लंबा सफ़र पैदल तय करते करते लड़का थक तो गया था। सोचा महल तो है, चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जैसे ही अंदर जाता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि अंधी थी। वह लड़के से पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब लड़का अपने बारे में बताता है कि मैं अपने भाग्य को जगाने के लिए जा रहा हूँ। लड़की कहती है, यदि तुम भाग्य को जगाने जा रहे हो तो मेरे विषय में भी पूछ लेना कि मेरी ये आँखें कब ठीक होंगी। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। यदि तुम मेरे बारे में पूछ के आते हो तो मैं तुम्हें खूब सारा पैसा दूंगी। लड़का ठीक है कहकर पहाड़ की तरफ चला जाता है। जैसे ही वह पहाड़ पर पहुंचता है तो उसे एक काले पत्थर पर बैठे हुए भाग्य दिखाई देता है। भाग्य को देखते ही वह उनके पैरों में पड़ जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, मैं इतने दिनों से काफ़ी परेशानी में हूँ, आज तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। इस पर भाग्य कहता है,
चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन तुम चलोगे तो मैं तुमसे कुछ दूरी बनाकर चलूँगा। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। लड़का जाने से पहले उस लड़की, उस पेड़ और राक्षस की बीमारी के विषय में पूछता है। भाग्य उसे तीनों के विषय में बता देता है, तो वह वहाँ से चल देता है। सबसे पहले उसे लड़की मिलती है, तो वह लड़की को भाग्य के बताए अनुसार झरने का पानी देता है, जिससे जैसे ही लड़की मुँह धोती है तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। वह बदले में उसे एक अपना महल देती है और शादी के लिए कहती है, लेकिन लड़का कहता है मुझे तुम्हारे महल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा है। फिर वह उस पेड़ के पास जाता है, तो पेड़ को बताता है कि तुम्हारी जड़ में जो हीरे जवाहरात दबे हुए हैं, उनकी वजह से तुम्हारे जो फलों का स्वाद है वह कड़वा है। अगर उन फल हीरे जवाहरात को वहाँ से निकाल लिया जाए तो तुम्हारे सभी फल मीठे हो सकते हैं। पेड़ कहता है मेरे सभी हीरे जवाहरात तुम ले लो, लेकिन लड़का उसे भी इनकार कर देता है। कहता है मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मुझे तुम्हारे हीरे जवाहरात की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलने पर उसे वही राक्षस की गुफा दिखाई देती है। राक्षस उससे पूछता है क्या तुमने मेरा सवाल पूछा? तब राक्षस को बताता है हाँ, भाग्य ने कहा है कि जब तुम किसी एक मूर्ख व्यक्ति की खोपड़ी खा जाओगे तो तुम फिर से सही हो जाओगे। लड़का राक्षस को यह भी बताता है कि कैसे वह लड़की उसे धन दे रही थी और राजपाट दे रही थी, और पेड़ किस प्रकार उसे हीरे जवाहरात दे रहा था। उसने सबको मना कर दिया क्योंकि उसका भाग्य उसके पीछे आ रहा था। जब राक्षस यह सब कुछ सुनता है तो वह आव देखता है न ताव एक बड़ा सा हाथ मारता है और उस लड़के की खोपड़ी दबोच लेता है और बोलता है मुझे तुमसे मूर्ख आदमी कहाँ मिलेगा। जिस व्यक्ति को इतने सारे साधन मिल रहे थे, लेकिन वह सबको छोड़कर आ गया क्योंकि वह भाग्य के भरोसे है कि मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। भाग्य उसी का उज्जवल होता है जो इसके लिए प्रयास करता है। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देती हूँ कि उस व्यक्ति को कोई भी किनारे पर नहीं पहुँचा सकता जिसे यही ना पता हो कि मुझे जाना कहाँ है। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त भव्या को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।